सभी भक्तों को स्वागत है। आज की मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज हम लोग के बीच हम लोग को आज गीता का आगे का श्लोक प्रभु जी इसके तुलसी गोविंद प्रभु जी देंगे। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी कृपया आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा भी परम सौभाग्य है कि आपका संग करने का मौका मिला है, चाहे वर्चुअल ही सही। थैंक यू नवरूप कृष्ण प्रभु। जपा टॉक लिखते हैं, बढ़ता जा रहा है, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी भगवत गीता को आपने इंक्लूड किया है, ठीक है। 10 श्लोक एक साथ हैं, चैलेंज है लेकिन ये 10 श्लोक जो या 5 श्लोक या जो भी हम करते हैं, ये केवल प्रेरित करने के लिए है या आकर्षित करने के लिए लोगों को, भक्तों को, कि वो नियमित रूप से अपनी स्पीड में भगवत गीता का पाठ व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से या क्लास के हिसाब से भी कर सके। इट इज एन यू कैन से एपिटाइजर और ए टीजर, ये जो गीता का सेशन सुबह हो रहा है, ठीक है ना। तो आज के 10 श्लोक हैं दूसरे अध्याय के, जो दूसरा अध्याय गीता का सारांश माना जाता है। उसके 10 श्लोक 21 से लेके 30 तक हम करने वाले हैं। तो मेरे को स्क्रीन शेयरिंग मिल जाए तो मैं सबको दिखाऊं, या तो मैं पढ़ता जाऊं। कैन आई शेयर? यस यस प्रभु जी आप शेयर कीजिए प्लीज। ओके, स्क्रीन शेयर करता हूं, स्टार्ट नाउ। हाँ, ठीक है ना। अब ये 21 का मैं देखता हूं यहाँ से 21। मुखम करोति वाचालं पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं। श्रीचैतन्य कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि। तो दूसरे अध्याय का श्लोक, पहला अध्याय था अर्जुन का विषाद, ठीक है ना। अर्जुन किस प्रकार दुख प्रकट करता है और अब समझता है कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा सामने सबको देखने के बाद, अपने सज्जनों को, गुरुओं को, पितामह को, सबको देखने के बाद। तो इस पे ये मौका मिलता है कि भगवान गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से सबको दें। और शुरुआत होती है इसकी ज्ञान से, फिर आगे भी ज्ञान में जाते हैं। ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान। अर्जुन भी उस समय कृष्ण की अंतरंगा शक्ति माया से मोहित करके उसको एक अज्ञानी के रूप में पेश किया गया। लोकहित के लिए प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। एक स्वहित होता है, एक लोकहित होता है, प्रसंग होता है, प्रसंग प्रश्न होता है, अलग अलग प्रकार के 9 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो अर्जुन जो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, वो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि स्वहित के लिए, या स्वयं को प्रेरित करने के लिए, या व्हाटएवर उनकी शंका है, शंका दूर करने के लिए। परंतु वास्तविकता ये है कि कृष्ण चाहते थे कि लोक हित के लिए ये ज्ञान सबको मिले अर्जुन के माध्यम से महाभारत के समय। तो यहाँ पे जब उसका विषाद आता है कि मैं कैसे युद्ध करूंगा, तो कृष्ण क्या कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, इतना तो सबको मालूम है कि आत्मा अविनाशी है। अर्जुन तो बहुत बड़ा है, आजकल साधारण लोगों को भी मालूम है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है। आत्मा कभी यानी कि व्यक्त नहीं होती, वो हमेशा ही व्यक्त है, क्या वो अव्यक्त नहीं होती कभी। अजन्मा है, शाश्वत है, वही मतलब हो गया। अव्यय है, इसका व्यय नहीं हो सकता। वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? जो ऐसी दृष्टि, ऐसी समझ रखता हो, वो मरवाएगा
क्या किसी को। तो फिर आगे बोलते हैं कि भाई जैसे एक बालक अ, जैसे कोई यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मृत्यु इसी को कहते हैं ना, जिससे भय करते हैं लोग, मृत्यु सबसे ज्यादा भयानक ना जो बात है लोगों के जीवन में, वो है मृत्यु। वो मृत्यु है क्या? चोला बदलना, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण। फिर बोलते हैं यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, फिर से उसको रिमाइंड करवा रहे हैं, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, क्या, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये जितने प्रकार के यहाँ पे शस्त्र वो यूज करने वाले हैं, सब लोग प्रयोग करने वाले हैं, वो अग्नि तत्व का होगा, भूमि तत्व का होगा, वायु तत्व के शस्त्र होंगे, हाँ, इवन खम मंत्रों के भी होंगे। तो ये सब आत्मा के ऊपर जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, प्रभावित नहीं हो सकता। कोई भी स्थूल वस्तु सूक्ष्म के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है ना। तो आत्मा सबसे सूक्ष्म है, उसको ना सुखाया जा सकता है क्या, ये भी बता दिया। फिर 23 के बाद 24 नंबर में क्या बोलते हैं भगवान, क्या, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब नहीं कि मैं अकेला सर्वव्यापी हूं, सर्वव्यापी मन हर जगह आत्माएं व्याप्त हैं। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, उस तरह से तटस्थ शक्ति आत्मा हर जगह व्याप्त है। जैसे ब्रह्म ज्योति हर जगह व्याप्त है, सर आत्मा भी हर जगह व्याप्त है, चाहे वो व्यष्टि रूप में अलग अलग हो। तो नहीं सुखाया जा सकता, ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं आएगा, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है, क्या। तो फिर आगे बोलते हैं 24 के बाद 25 में क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, शरीर तो वैसे भी नष्ट होने वाला है। भगवान चाहते तो सबको, किसी भी मार चुके थे वो, उनका अंत समय सबका आ चुका था। भगवान चाहते तो किसी और रास्ते से भी सबको मरवा सकते हैं। आज भी देखिए कोई भूकंप आता है या कोई कोरोना जैसा कोई महामारी आ जाती है, तो सब लोग मर जाते हैं, सब लोग शरीर को त्यागते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो भगवान चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे शिक्षा देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म युद्ध करवाने के लिए, अर्जुन को ख्याति दिलवाने के लिए, पांडवों को स्थापित कर, पांडवों का राज स्थापित करने के लिए, मतलब पांडवों का राज मतलब भगवान का राज। जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो भगवान का प्रतिनिधित्व हो राज्य में, इसके लिए भक्तों को वहां पे माने शासन देना बहुत जरूरी है। तो ये भगवान सब कुछ करवाना चाहते थे, इसके लिए ये युद्ध। और यहाँ प्रभुपाद अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं कि युद्ध, हर चीज का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग होता है, हर वस्तु का, हर क्रिया का, हर भाव का सदुपयोग और दुरुपयोग भी होता है। बस कोई भी भाव, कोई भी क्रिया, कोई भी वस्तु गलत नहीं है, उसका उपयोग गलत हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। सदुपयोग क्या, ये जो है, जो स्पिरिचुअल यूज, सदुपयोग का मतलब नॉट प्रॉपर यूज बट स्पिरिचुअल यूज हमको बोलना चाहिए, हैं? इसका उपयोग होना चाहिए, या सत, सत माने स्पिरिचुअल, और उपयोग का मतलब है उप में योग करना, हमारी जो उप माने स्पिरिचुअल अगेन। तो ये इसका सदुपयोग होना चाहिए किसी, तो उसी प्रकार से जिसको हम वायलेंस बोलते हैं, हाँ, हिंसा, हिंसा का भी दुरुपयोग है, सदुपयोग है। उसी प्रकार से अहिंसा, अहिंसा का भी दुरुपयोग हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है, क्या। अहिंसा अपने में कोई गुण नहीं है, अहिंसा दुर्गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है। उसी प्रकार से हिंसा भी, हाँ,
ऐसे लगता है लोगों को कि दोष है, अवगुण है, नहीं, उसको सदुपयोग करके हम उसको, उसके गुणों को हम ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं भगवान के लिए। तो उसी प्रकार से जैसे ये है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में होता है, या मिलिट्री वाले, पुलिस वाले सब करते हैं, या किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि दंड देने के से जो व्यक्ति जिसको दंड मिलता है उसका उद्धार होता है। अगर उसको दंड नहीं दिया जाए उसके अपराध के लिए, तो आगे चल के अगले जन्मों में उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए इस जन्म में ही उसको दंड दे करके उसको उस पाप से मुक्त कर दिया जाता है, ताकि वो पाप आगे कैरी नहीं करे। क्या दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, चौथे जन्म तक वो आगे ले करके नहीं जाए पापों को। इसके लिए उसी समय थोड़ा सा दंड दे करके, चाहे मृत्यु दंड ही क्यों ना हो, दे करके उसको मुक्त कर दिया जाता है। तो ये दंड देना, राजा जो राज ऋषि होते थे, जो वैष्णव राजा होते थे, वो जानते थे इस बात को, क्या कि भाई इसको दंड देना, वो जिसके प्रति अपराध होता है उसके लिए ज्यादा चिंतित नहीं होते थे, जो अपराधी होता था उसके लिए ज्यादा चिंतित होते थे। जिसके प्रति अपराध हुआ, जिसको भुगतना पड़ा अपराध के कारण, वो तो अपने पिछले जन्मों का कर्म भोग करके कर्म से मुक्त हो गया। परंतु अभी ये जिसने पाप किया है, जिसने अपराध किया है, क्या वो फिर आगे चल के भुगतेगा। ये साइकिल चलती रहती है कर्मों की। अब उसको कैसे मुक्त किया जाए, ये भी कल्प्रिट की तरह जो है आगे चल के ना भोगे, इसके लिए दंड दिया जाता है। दंड कोई किसी प्रकार का भी हो सकता है, वो पाप के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो दंड देना जैसे वायलेंस नहीं है, हिंसा नहीं है, उसी प्रकार से युद्ध भी भगवान ने जो करवाया, ये एक सामूहिक दंड है? सबको एक साथ दंड देने का। जैसे कोई अर्थक्वेक होता है, कोई महामारी आती है, कुछ भी होता है, तो उसमें सबको एक साथ दंड मिल जाता है कर्मों के हिसाब से। उसी प्रकार से एक युद्ध भी ऐसे ही है। या भगवान को जब एक साथ ही सफाया करना होता है तो एक साथ सफाई करते हैं। आप कभी एक कॉकरोच को मारते हैं, कभी आप पेस्ट कंट्रोल करके हजारों को एक साथ मार देते हैं, क्या? तो इसमें मृत्यु को हमको समझना होगा, मृत्यु क्या है, क्या? ये एक्चुअली लंबा विषय है, 10 श्लोक एक साथ हैं, पर शॉर्ट में आप लोग समझ गए। आगे के श्लोक पढ़ता जाऊंगा, तो ये अभी 25वां नंबर श्लोक है फॉर एग्जाम्पल, क्या उसमें भी यही बात है, आत्मा के विषय में बताया गया कि आत्मा का गुण क्या है, और जो संकोच अर्जुन कर रहा था युद्ध करने का या हिंसा करने का, जो बाद में युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भी शोक प्रकट किया, क्या कि उसने हिंसा की है, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, मृत्यु हुई है। तो ये मृत्यु का विषय ही लोग गलत समझते हैं। मृत्यु से इतना भय क्यों रखते हैं, जब सबको मालूम है ये चोला बदलने के समान है मृत्यु का। लेकिन जो आसक्त लोग होते हैं, उनको मृत्यु से भय होता है। मृत्यु कुछ नहीं है। जैसे अगर हम किसी को बोल दें, भाई अब आप 80 साल के बूढ़े हो गए हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बीमार बिस्तर पे पड़े हो, सबको परेशान कर रहे हो, चलो मैं आपको एक नया शरीर देता हूं, जवान शरीर, आप इसी घर में रहो अपने रिश्तेदारों के साथ, मैं आपको एक नया शरीर देता हूं, आपके शरीर को मैंने युवा शरीर कर देता हूं, मैं कोई चमत्कार करके कर दूं। तो वो कभी नहीं बोलेगा नहीं 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 मेरे को मत करो। अच्छा, हम कहेंगे तुम्हारा रूप बदल जाएगा, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारी मेमोरी वही रहेगी, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ रहोगे, लेकिन एक नया रूप तुम्हें मिल जाएगा, क्या? तो वो खुश हो जाएगा। वो जवान बनने के लिए सब लोग खर्च कर रहे हैं, हाँ, मृत्यु से बचने के लिए अपने शरीर को, अपने संपत्ति को छोड़ने से सब लोग डरते हैं, लेकिन शरीर, संपत्ति, रिश्तेदार वगैरह वहीं पे हों और मेरा शरीर बदल जाए, जवान हो जाए, तो ये सब लोग चाहेंगे। इसके लिए लाखों करोड़ों भी लोग खर्च करने को तैयार हो जाएंगे, क्या? तो उस समय नहीं बोला जाएगा कि हमने तुम्हारा शरीर बदला है तो तुम मर गए हो, तुम्हारी मृत्यु हो, नहीं, वो बोलेगा मेरी मृत्यु थोड़ी हुई है। क्यों? तुम्हारा वो शरीर तो नहीं रहा, तुमको एक नया शरीर मिला है जो पिछले शरीर से कोई मिलता नहीं है। हाँ, तुमको सब कुछ स्मरण है, याद है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे है, ये मेरी संपत्ति है, सब कुछ है,
ये सब कुछ है। क्योंकि तुम्हारी स्मृति बनी है, इसके लिए तुम सोचते हो कि तुम मरे नहीं हो, भले ही चोला बदल गया हो। लेकिन चोला बदलने के साथ साथ स्मृति भ्रंशाद, क्या स्मृति भ्रम हो जाती है। आप सब कुछ भूल जाते हो और आपका रूप बदल जाता है, तो सब आपको भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सब भौतिक दृष्टि रख के केवल रूप से ही संबंध रखते हैं, आत्मा से संबंध नहीं रखते, शरीर से संबंध रखते हैं। तो वही आत्मा दूसरा रूप लेकर के भी आ जाए या उसकी स्मृति भी गुम हो जाए, तो कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा, कोई सरकार, कोई कानून उसको स्वीकार नहीं करेगा। आप बैंक में जाओगे, मेरा बैंक बैलेंस है, कोई नहीं स्वीकार करेगा। डेथ सर्टिफिकेट मीन्स खलास, सब कुछ छिन गया तुम्हारा। क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है कि मृत्यु केवल विस्मृति है और कुछ नहीं है। अगर स्मृति हो क्या, तो वो मृत्यु नहीं है। उसी प्रकार से भगवान कहते मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। हम जो यहाँ बैठे हैं विस्मृति के कारण, अज्ञान के कारण। विस्मृति मतलब अज्ञान। फिर हमको उस विज्ञान का, उस ज्ञान का कोई बोध नहीं है जो हम छोड़ करके आए हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन, उसको हम जब छोड़ चुके हैं तो ये विस्मृति है। ये हमारी आत्मा का हनन हो रहा है, मतलब आत्मा और ज्यादा विस्मृति में जाते 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 उसका हनन होता जा रहा है। आत्महा जिसको बोलते हैं। हाँ, शरीर बदलना नहीं, स्मृति को, ज्ञान को खो देना, ये मृत्यु है और कुछ नहीं है। अगर हम मृत्यु को हम ठीक से समझें, शरीर बदलना, स्थूल शरीर को बदलना या सूक्ष्म शरीर को बदलना भी मृत्यु नहीं है। असली मृत्यु है कि हम अपने ज्ञान को और अपनी स्मृति को खो दें। और भगवान कहते मेरी कृपा से मैं स्मृति और ज्ञान दोनों देता हूं, इसीलिए आत्मा अमर है। वैष्णव लोग जो भगवान की कृपा से स्मृति और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं पुनः, क्या वो अमर बन जाते हैं। वैष्णवस नेवर डाई, बोलते हैं ना, वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो पीछे जा करके जितनी भी मृत्यु हो चुकी है, शरीर बदलना हो चुका है, जितनी भी विस्मृति या अज्ञान उसको मिल चुका है, वो पुनः प्राप्त करता है। पुनः उसको प्राप्त करके अपनी स्मृति और अपने ज्ञान को फिर से प्राप्त करके वो अमर हो जाता है, वो शाश्वत हो जाता है, अपने स्वरूप को, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है। ये विषय बहुत लंबा इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, कैसे भी मैं आगे बढ़ चुका हूँ समय से के हिसाब से। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट, नहीं तो सेशन को एंड करें। हरी बोल प्रभु जी, बहुत बहुत 30 तक जाना है। 30 तक नहीं होगा, फिर वो आधा घंटा लग जाएगा। I just cannot read and go through. Just take your time now, finish it. Finish it. वही है एक्चुअली, विषय वही है। 25 देखो क्या लिखा है, यह आत्मा अकल्पनीय अपरिवर्तनीय कहा जाता है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्या, एक मिनट, सॉरी, 26। आगे बोलते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा, ये अलग विषय आ गया थोड़ा सा। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा यानी अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं हो। तो वैसे भी वो आत्मा जो है मरेगी फिर पैदा होगी, अगर आप ऐसा सोचते हो अज्ञानी की तरह, तो फिर वो मरेगी, तो फिर तो अगर आप नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, मरना तो है उसको। क्या तुम पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो, तुम व्यक्ति को कृष्ण की ओर लेके जा रहे हो कि कृष्ण से दूर लेके जा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तुम सारे लोगों को धर्म की ओर लेके जा रहे हो, अधर्म की ओर लेके जा रहे हो, तुम अधर्म के खिलाफ हो या अधर्म को छोड़ के भाग रहे हो, धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हो, ये परम सत्य स्थापित करना है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26-27 नंबर, मैं एक एक लाइन सबके बारे में बोलता जाऊंगा। 27 नंबर है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, जो अभी मैंने बोला, और मृत्यु के पश्चात पूर्व जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्या ये जो परिवर्तन तो चलता रहेगा, शरीर बदलने का बार बार होता ही, लाखों करोड़ों बार हम बदल चुके हैं, सब लोग बदल चुके हैं। लेकिन इससे विचलित होकर के, इसको हिंसा अहिंसा का लेबल लगा करके तुम अपने धर्म से क्या मत च्यूत हो जाओ, धर्म से नीचे मत गिरो, अपने धर्म का पालन करो। मतलब भगवान के सनातन धर्म का, जो शाश्वत धर्म है आत्मा का, उसका धर्म 3 प्रकार के शरीर के, 2 प्रकार के शरीर के धर्म, वर्ण और आश्रम, और उसके बाद आत्मा का धर्म होता है। इसको दैवी वर्णाश्रम करके बोलते हैं। जो दैवी वर्णाश्रम फॉलो करता है मतलब वो तीनों फॉलो करता है, सनातन धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम का धर्म। ठीक है, तो वो जो है वर्ण और आश्रम अगर करेंगे वो आसुरिक है, अगर सनातन धर्म उसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का जो नेचर है, आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं, अगर उसके पीछे हम ध्यान न दें, केवल शरीर और केवल सूक्ष्म शरीर, वर्ण और आश्रम का खाली हम ध्यान रखेंगे क्या, तो वो आसुरिक वर्णाश्रम है। इसीलिए इसको भी ऐड किया गया दैवी वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मतलब ही दैवी वर्णाश्रम है। बिना दैवी सेवा के क्या हम वर्णाश्रम को वर्णाश्रम बोल ही नहीं सकते। हर जगह जैसे प्रेम को, आसक्ति को प्रेम, काम को प्रेम बोलते हैं सब लोग, उसी प्रकार से आसुरिक वर्णाश्रम को भी लोग वर्णाश्रम बोलते हैं। अलग विषय। नेक्स्ट, ये हो गया 27, 28। ओके, 28 है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते रहते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है तुमको? जो इस दृष्टि से किसी के शरीर से उसको अलग करता है, मुक्त करने के लिए, उद्धार करने के लिए, उद्धार मतलब ऊपर जाना, जैसे कि क्रम के हिसाब से 84 लाख योनियों में आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में क्या, एक्वाटिक से लेकर के, वृक्ष के लेकर के, कीड़े माकड़ों से लेकर के जानवर के शरीर तक, ये उनकी प्रगति होती रहती है, ये नेचुरल है। ये अपने ये माने कि श्रृंखला के हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य शरीर में आने के बाद उसका पतन जब कर हो जाता है कर्मों के, उस मर्म मनुष्य शरीर में आने के बाद वो अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा उसका बनना शुरू हो जाता है, चित्रगुप्त के पास उसका खाता खुल जाता है। तो वो जो भी पशु जैसे कार्य करेगा, पशु तुल्य, वो कर्म माना जाएगा, वो विकर्म माना जाएगा, क्या वो पुण्य कर्म या पाप कर्म माना जाएगा, या आगे ऊपर भौतिक जगत में बढ़ेगा या नीचे जाएगा। लेकिन दोनों ही तो गलत है। इसके लिए कर्म को अकर्म बनाना है, कर्म क्रिया को भजन क्रिया बनाना है, ये आवश्यक है। नेक्स्ट, ये हो गया 28, राइट, अभी 29। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। ये बिल्कुल सत्य है। आत्मा एक ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान सबको नहीं है ना क्या, तो ये ब्रह्म ज्ञान के अभाव के कारण, या पर ब्रह्म, देखिए ब्रह्म का ज्ञान कभी मिल नहीं सकता जब तक पर ब्रह्म का ज्ञान ना हो। जो परम ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा तभी ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान यथारूप में हमें समझ में आएगा। तो इसके अभाव के कारण ही या कोई आश्चर्य करता है, कोई आश्चर्य सुनता है, देखता है, या विश्वास नहीं करता है, कुछ समझ नहीं आता है उसको, अज्ञान के कारण, ब्रह्म ज्ञान के अभाव के कारण, परम ब्रह्म के ज्ञान के अभाव। कुछ लोग तो पर ब्रह्म को नहीं जानते, वो ब्रह्म के बारे में, हाँ आत्मा अमर है, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, ऐसे बोल बोल करके नारे लगाते रहते हैं, मगर उनको ज्ञान कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, बस इतना ही बोल के बैठ जाते हैं। लेकिन इसके आगे जो ज्ञान है ब्रह्म तत्व का, क्या मैं ब्रह्म तत्व हूं, मैं शाश्वत ब्रह्म तत्व हूं,
लेकिन मैं परब्रह्म का अंश भी हूं क्या, और परब्रह्म का अंश होने के नाते पूर्ण परम ब्रह्म का मैं दास हूं, ये आगे का ज्ञान है। और पूर्ण परम ब्रह्म अव्यक्त भी हैं, व्यक्त परमात्मा रूप में मेरे साथ भी हैं, और भगवान के रूप में अपने धाम में भी वास करते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ये आगे का ज्ञान है ब्रह्म तत्व का, पर ब्रह्म का। फिर उसके बाद मैं उसका दास तो हूं ही। दास कब बनेगा? जब परमात्मा को छोड़ के, जब भगवान को, जब परम ब्रह्म को भगवान के रूप में समझेगा, देखेगा, जानेगा, गुरु परंपरा के माध्यम से, तब उसको पता चलेगा मैं शाश्वत दास हूं, मैं केवल शाश्वत जीव नहीं हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, शाश्वत दास, मैं शाश्वत दास हूं, इसका बोध होगा। फिर और आगे ब्रह्म का ज्ञान क्या होता है? मैं केवल अंश होने के नाते पूर्ण का दास नहीं हूं, मैं अंश होने के नाते पूर्ण के दासों का दास भी हूं। मैं क्या, जितने भी जीव आत्माएं हैं, मैं सबका दास हूं। ये और भी आगे की चेतना है, ये उच्च चेतना। फिर उससे भी आगे चेतना क्या है? केवल जीव तत्व तटस्थ शक्ति का मैं दास नहीं हूं, दासानुदास अनुदास। दासानुदास में ये भी आ गया कि भगवान की जो पवित्र शक्ति है, जो निर्जीव तत्व है, निर्जीव क्या पदार्थ है, मैं उसका भी दास हूं। उसको भी भगवान की सेवा में लगना है तो मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो मैं उसका भी दास हूं। ऐसे कि मैं उसका बॉस हूं नहीं। भौतिक चेतना में वो जीव आत्माओं को भी बॉस बनना चाहता है क्या, और जो पदार्थ है उसका भी बॉस तो बनना चाहता है। ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा, जो भी है। तो ये जो ब्रह्म तत्व का ज्ञान आगे और बढ़ता जाता है, बढ़ता, ये केवल आपको वैष्णव सिद्धांत में ये सब समझ में आएगा। जब तक आप विष्णु तत्व को नहीं समझ लेंगे, पर ब्रह्म तत्व को, भगवान तत्व को नहीं समझ लेंगे, तब तक जो ब्रह्म तत्व, आत्मा तत्व है, उसके बारे में पूर्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ये 29 हो गया, 30 लास्ट, फिर भी 15 मिनट ज्यादा लग गए। 30 नंबर श्लोक क्या है? दही नौसमें, है ना। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। फिर से वही बात बोल रहे हैं। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उनका समय हो चुका है, वो शरीर को त्यागने वाले हैं। मैं सबको मार चुका हूं, तुम केवल धर्म का पालन करो, अपनी ड्यूटी करो, क्षत्रिय के हिसाब से धर्म का युद्ध करो, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो, मेरा शासन चले मेरे प्रतिनिधि भक्तों के द्वारा, इसके लिए तुम ये युद्ध करो। हरे कृष्णा। आई स्टॉप हियर। हरि हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। प्रभु जी, इसमें श्लोका नंबर 25 में आत्मा को अव्यक्त बोला गया है, और वही श्लोका नंबर 28 में वो फिर बोला गया है कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्रभु जी, क्यों हाँ अव्यक्त बोला गया, फिर उसको बोला वो व्यक्त भी होते हैं। हाँ, इसका मतलब है आत्मा तत्व केवल स्पिरिचुअल विजन से बोध किया जा सकता है। मैं नहीं बोलता हूं देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है या सुना जा सकता है। इसका आत्म तत्व का बोध लिबरेटेड स्टेज में होता है। तो यहाँ पे जो बद्ध जीव हैं, उनके लिए वो शरीर धारण करके वो व्यक्त होती है आत्मा। ऐसे नहीं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं था और अस्तित्व बनता है। आत्मा का अस्तित्व था, लेकिन सूक्ष्म रूप से अव्यक्त रूप में था। फिर व्यक्त रूप में आते हैं ताकि लौकिक दृष्टि जो भी है, अपनी भौतिक दृष्टि से या उसको, उसका बोध किया जा सके। इज दैट ओके? प्रभु जी, ये भौतिक दृष्टि से आत्मा का बोध कर सकते हैं? नहीं, आत्मा के व्यक्त रूप को, जो जो उसका टेम्पररी उसको शरीर प्राप्त होता है, वो रूप। जी
जी उसको तो बोध किया जा सकता है ना। जी प्रभु। हाँ, लेकिन अगर ऐसे ही वो आत्मा शरीर को छोड़ दे फिर उसका बोध नहीं कर सकते। जी या प्रभु। वो व्यक्त बहुत रहती है, ठीक है। यहाँ की दृष्टि के लिए उसको शरीर धारण करके व्यक्त होना पड़ता जी जी है। प्रभु। व्यक्त मतलब व्यक्ति, तो वो इंडिविजुअल एक व्यष्टि आत्मा है, पहले से ही है। ऐसा नहीं वो पूर्ण के साथ थी अब वो अलग होकर के व्यष्टि हो गई है, नहीं। इटर्नली सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल, प्रभुपाद लिखते हैं शाश्वत रूप से। हाँ, ये जीव आत्मा जो है भिन्नांश है भगवान के, शाश्वत रूप से। हरे कृष्ण। जी प्रभु, बहुत 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 सुंदर प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपने बोला कि मृत्यु के बारे में जो डेफिनेशन दिया कि शरीर त्यागना मृत्यु नहीं है, बल्कि हमारे जो ज्ञान है, मेमोरी है, उसको जो त्याग देते उसको मृत्यु करते हैं, फिर अगले जन्म में ये हमें प्राप्त नहीं। तो वैष्णव के लिए आपने बोला कि वो कभी अमर रहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी वैष्णव शरीर त्यागते हैं तो अगले जन्म में फिर उसका क्या होगा प्रभु जी? फिर क्या उसको यही मेमोरी प्राप्त होगी, या फिर किस रूप में उसका फिर मतलब बॉडी चेंज होगा, उसका आत्मा किस रूप में जाएगी फिर? इस क्वेश्चन, अच्छा आपने बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुना और उससे विचार करके आपने प्रश्न पूछा। देखिए, ज्ञान भी एक माध्यम है। ज्ञान मतलब जिसको हम ज्ञान समझते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, है ना। पर उस वो ज्ञान एक माध्यम है, वो एक साधन है हमको शाश्वत जीवन प्रदान करने के लिए, हमको शाश्वत स्वरूप प्रदान करने के लिए है। एक बार आप आगे बढ़ जाते हैं और शरीर को त्यागने के बाद पूरी तरह से आप मुक्त नहीं हुए हैं, तो फिर आपको शरीर दिया जाएगा। तो आपकी जर्नी वहीं से शुरू होगी ना। प्रभुपाद कहते हैं आप उस ज्ञान के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से, चाहे ज्ञान का साधना हो, हरि नाम भी ज्ञान से ज्यादा सबसे बोलता है ना, न नाम सदृशम ज्ञानम। नाम की साधना करके, भगवान के रूप की या किसी की साधना करके जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब जो आप चेतना को विकसित करते हैं, वो चेतना वहीं पे विकसित रहेगी, उसके अनुसार फिर आगे का शरीर मिलेगा। तो उसका हनन नहीं हुआ, उसकी विस्मृति आप बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन उसकी विस्मृति हो जाएगी भाई, मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान उसको नहीं रहेगा। पर जो स्पिरिचुअल एलिवेशन है वो उसका बना रहेगा, उसकी चेतना का जो उद्धार हुआ है वो वहीं रहेगा। वो और आगे बढ़ने के लिए, उसको चेतना का और ज्यादा विकास करने के लिए, जैसे हमने बताया ब्रह्म तत्व का जो है, जैसे स्टेज बाय स्टेज उसका विकास होता है ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का। तो उसको और आगे का विकास करवाने के लिए उसको एक नया शरीर दिया जाएगा, जो सात्विक शरीर होगा ब्राह्मण का, या शुद्ध सात्विक वैष्णव का, या भगवान की लीला करने के लिए उसको शरीर दिया जाएगा, भगवान की लीलाओं को या आगे करने के लिए, भगवान के मिशन को, या धर्म की स्थापना, और टू रिक्लेम ऑल द सोल्स बैक, जितनी भी जीव आत्माओं को आध्यात्मिक जगत में वापस भेजने की सेवा भगवान उससे करवाना चाहे, तो इस भौतिक जगत में उसको एक भौतिक शरीर, टेम्पररी, भौतिक मतलब चेतना के हिसाब से उसका शरीर आध्यात्मिक ही है। चाहे सुखदेव गोस्वामी है, व्यासदेव, ये सब आध्यात्मिक शरीर है उनका, पर टेम्पररी है, इसके लिए उसको भौतिक टेम्पररी शरीर उसको प्रदान किया जाता है, अपनी चेतना का आगे विकास करने के लिए या भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, और एक है, इस पूरा गीता में देखिए, कुरुक्षेत्र पहला चैप्टर है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें जितने भी श्लोका है, तो युद्ध में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौरवों की तरफ से कौन है, पांडवों की तरफ से, ये सब श्लोका है। इसके बाद जो चैप्टर 3 है कर्म योग है, मनुष्य हमें क्या कर्म करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। चैप्टर 4 है दिव्य ज्ञान, सब कुछ ठीक है। लेकिन चैप्टर 2 में इसका टाइटल क्यों गीता का सार? ये सार का मतलब क्या है प्रभु जी? गीता का सार क्यों कहा गया, जबकि इसमें आत्मा के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा के विषय में सब कुछ बताया जाता है, लेकिन इसका टाइटल दिया गया गीता का सार। ये सार का मतलब क्या है? अच्छा हुआ, बहुत से लोगों के मन में शायद ये प्रश्न हो, या कुछ लोगों के मन में हो। सार मतलब सारांश, सारांश को
शॉर्ट में सार बोलते हैं। सारांश का मतलब हुआ समरी, संक्षेप में। ये जो भगवद गीता का 700 श्लोकों का ज्ञान है उसको संक्षेप में 72 श्लोकों में दिया गया, 72 या 78 जो भी है, या संक्षेप में उसको दिया गया, संक्षिप्त ज्ञान। तो इसमें आप देखेंगे ना, आप दूसरे अध्याय में शॉर्टकट में भगवान उसको उत्तर देके समझाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन फिर भी और डाउट रखता है। तीसरे अध्याय के शुरुआत में फिर वो प्रश्न पूछता है। जब प्रश्न पूछता है तो भगवान को डिटेल में फिर बताना पड़ता है पूरे 700 श्लोकों को। समझ में आया सार का मतलब? तो ये 700 श्लोकों का जब सार इसी में है तो फिर बाकी के चैप्टर की जरूरत क्या थी में आता रहे? जो गीता नहीं, में 18 कृष्णा चाहते थे कि डिटेल नॉलेज मिले, इसीलिए अर्जुन से फिर तीसरे अध्याय में प्रश्न करवाया। अच्छा अच्छा, ओके प्रभु जी, थैंक यू। नहीं, इसीलिए टाइटल सार रखे इसीलिए, जबकि आत्मा के बारे में बताया गया था। श्रीधर प्रभु, आप खाली 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको गीता पढ़ने का शायद टाइम नहीं है इसीलिए। नहीं नहीं बोले, ऐसा बोलते हैं। थैंक यू उससे भी प्रभु जी, थैंक यू। नहीं, पूरे 700 श्लोकों का पूरा मर्म जिसको बोलते हैं वो समझना हो और भी शॉर्टकट में समझना हो तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। सब कुछ किया है। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल।